तो प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। अब हम लोग शुरुआत करेंगे 2026-27 ट्वेल्थ फिजिक्स, ठीक है। और हम लोग आज जो है आप लोगों का जो पहला वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं ट्वेल्थ के फिजिक्स के लिए। और ट्वेल्थ फिजिक्स का प्रत्येक चैप्टर को हम लोग बारी बारी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, नीट, जेईई मेन आदि के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। और बेटा पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम लोग को प्रतिज्ञा करना है कि हम लोग जो पढ़ाई करेंगे हर एक टॉपिक को ईमानदारी पूर्वक स्टडी करेंगे और बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। तो मेरा ट्वेल्थ का जो चैप्टर है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो एनसीईआरटी में ट्वेल्थ फिजिक्स को 14 चैप्टर में बांटकर 14 चैप्टर में बांटकर पढ़ाने को कहा गया है, ठीक है बेटा। जिसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितना चैप्टर है? 2 चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है आपका? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आफ्टर दैट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स से आपका जो पहला चैप्टर है वह डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद एटम्स मतलब एटॉमिक फिजिक्स, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स और तब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ओके। तो ये सीबीएसई का सिलेबस रहा। बिहार बोर्ड में एक चैप्टर अतिरिक्त हम लोग को पढ़ना पड़ता है जो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों ही बोर्ड में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ना। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इसका जो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका वो क्या है? तो यह स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक? स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। मतलब स्थिर अवस्था में रहने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about electric charge at rest, means static electric charge। तो फिर हम लोगों का प्रश्न होगा कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है ना। बढ़िया सारा अच्छा खासा प्रश्न है कि सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप जो है 11th के ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। न्यूटन साहब ने हम लोगों को क्या बताया? न्यूटन साहब ने यह सिखलाया, यह बताया कि अगर 2 पार्टिकल्स को एक दूसरे के आसपास रखा जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। किस वजह से अट्रैक्ट करता है बेटा? क्योंकि उसके पास क्या है? मास है ना। एक जो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जो अट्रैक्ट करता है, मतलब संसार के सभी कण, संसार के सभी पार्टिकल अपने पास के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ाया कि m1 मास और m2 मास। 2 पार्टिकल है माय डियर स्टूडेंट, लेट अस टेक 2 पार्टिकल्स हैविंग masses m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। तो मेरे बहादुर बच्चों यहाँ पे
दो पार्टिकल लिए हैं, दोनों एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरा का मास m2 है, और दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हम लोगों ने रखा है। ठीक है, तो क्या न्यूटन साहब बोले कि सर न्यूटन साहब हम लोग को यह बताएं, क्या बताएं मेरे प्यारे बच्चों? तो न्यूटन साहब ने हम लोगों को यह बताया कि भैया जहां मास होगा वहां अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चे लोग? जहां मास होगा वहां क्या होगा? हाँ, बच्चा पार्टी सही बोला, जहां मास होगा वहां अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। सर जी जहां पर मास होगा वहां अट्रैक्शन होगा, जहां पर मास होगा वहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन। यह बात हम लोगों को पता चला कहां से? तो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, समझे? और न्यूटन साहब क्या और भी क्या बोले? और बोले कि ये दोनों मास के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, न्यूटन साहब जो मास के वजह से जो फोर्स लगता है, जो दोनों मास एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, उसका नाम दिया उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों? तो सर उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। और न्यूटन साहब ने बताए थे, क्या बताए थे? कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या देते हैं? सर जी कांस्टेंट देते हैं। तो ए बराबर क्या लिखे? G m1m2/r²। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। न्यूटन साहब क्या बताएं कि जहां मास है वहां क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जहां मास है वहां अट्रैक्शन होगा। सर जी न्यूटन साहब हम लोग को सिखा दिए कि जहां मास है वहां क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जहां मास है वहां क्या होगा? सर बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अट्रैक्शन होगा। हमको पता है कि मास इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी हैविंग सम मास, है ना? अगर किसी दूसरे बॉडी के पास कुछ मास है तो वह तीसरे को, पहले को और अन्य को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब मास की वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। मास की वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन। एकदम बेटा विधिवत रूप से हम लोग पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अच्छा से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मास की वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। हाँ, मास की वजह से होता है अट्रैक्शन। आइए कनाद ऋषि ने सबसे पहले बताए थे परमाणु के बारे में कि पदार्थ के सबसे छोटा कण जो है वह क्या है बेटा? परमाणु है। जो हमारे भारतीय आज के समय के साइंटिस्ट और उस समय के ऋषि क्या बताए थे? कनाद ऋषि ने भविष्यवाणी किया पदार्थ के बारे में, बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, वही परमाणु का नाम डाल्टन ने रखा एटम, समझे? और आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत खूब इसके बारे में पढ़ा, हम लोग भी पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे। तत्काल यह जाने कि एटम में क्या क्या होता है। तो सर जी एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, है ना? तो बेटा देखो, हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह क्या होगा? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। सर इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.11 इंटू -31 kg, 10⁻⁻31 kg। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? तो बोलिएगा कि सर जी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात। तो न्यूटन साहब क्या बोले? न्यूटन साहब हम लोग को सिखाएं, पढ़ाएं, बताएं, क्या बताएं कि जहां पर मास है वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बहुत बढ़िया। तो हम लेते हैं बेटा, अब आगे थोड़ा देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर रख दिए और एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखे, दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ फ्यू डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है सर। अब तब क्या होता है? चलो भाई दो प्रोटॉन को भी रख देते हैं। प्रोटॉन साहब, आप प्रोटॉन भैया आप यहां बैठिए, एक प्रोटॉन साहब को यहां पर बैठा देते हैं
और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को बैठाते हैं और यहां पर एक प्रोटॉन को बैठाते हैं। समझे कि नहीं समझे? सर यह क्या आप बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास क्या है सर? मास है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मास है। प्रोटॉन के पास भी मास है। अब भैया न्यूटन हम लोगों को सिखाए थे, क्या पढ़ाए थे, क्या बताए थे कि जहां पर मास है वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल सही, जहां पे मास होते हैं वहां पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर तब बड़ा गलती रिजल्ट आया, यहाँ पर सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इहो इलेक्ट्रॉन के पास मास है। दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? सर जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, खींचना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आकर्षण नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया रिपल्सन। क्या हो गया? रिपल्सन, प्रतिकर्षण, विकर्षण, मतलब एक दूसरे को धक्का दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत खूब। सर जी यहाँ क्या हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी वही प्रोसेस को दोहराया गया, यहाँ भी वही काम हुआ, यहाँ भी दोनों एक दूसरे को क्या किए? रिपेल किया, धक्का दिया। सर जी यहाँ क्या हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ। हम लोग बहुत खुश हो गए, चलो भाई यहाँ तो रिपल्सन हुआ, कम से कम यहाँ तो अट्रैक्शन हो गया ना, यहाँ न्यूटन साहब जिंदा है। सर यहाँ पे न्यूटन साहब जिंदा है क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। न्यूटन भैया भी बोले अट्रैक्शन, यहाँ भी हो रहा है अट्रैक्शन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो अट्रैक्शन हुआ, क्या वह F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर के बराबर हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दोनों के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वह फोर्स इस फोर्स के बराबर नहीं आया, इससे कई लाख गुना ज्यादा है, कई लाख गुना ज्यादा आया। इलेक्ट्रिक फोर्स जो बाद में इसका नाम हम देंगे, है ना, इस फोर्स का, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगा, जो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में कई लाख गुना ज्यादा था। परेशानी बढ़ गया, परेशानी बढ़ गया। तब क्या हुआ होगा? आजकल के बुर्बक साइंटिस्ट जैसे हम लोग हो गए, लाठी उठाए होंगे और न्यूटन साहब के नजदीक पहुंचे होंगे, कहेंगे हो भैया न्यूटन, ये आप हम लोगों को बताइए कि आप तो बोले, आप तो समझाएं कि जहां पर दूगो मास है वहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अट्रैक्शन होगा। समझे? यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ भी मास और यहाँ भी मास है, यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा। दुख वाला बात है ना, दुख वाला बात है ना। न्यूटन साहब कहे कि इस लॉ को न्यूटन्स लॉ को, इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ कहा गया है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया है, और यह बताया गया है कि यह लॉ हर जगह सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है। तो फिर यह लॉ यहाँ पे क्यों फेल कर रहा है? न्यूटन साहब से तो प्रश्न किया गया होगा, हम लोग लाठी लेके गए होंगे ना, और बोलेंगे भैया न्यूटन आप तो बड़ा काबिल बने थे कि बोले थे कि जहां मास है वहां अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ मास है फिर भी अट्रैक्शन नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ बताइए। नहीं तो, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, नहीं तो यह सकारी है कि आपका नियम यूनिवर्सल नहीं है। हम न्यूटन साहब तो बड़ा समझदार थे, है कि नहीं? उस समय क्या बोले होंगे? उस समय क्या बोले होंगे? कल्पना करो, उस समय क्या बोले होंगे? उस समय बोले होंगे क्या कि देखो बाबू कि तू तो पढ़ने में है, तुम्हारे दोस्त में कुछ ऐसा दोस्त होगा जो पढ़ाइयों करता होगा और लफुआगिरी भी करता होगा, आ एगो दोस्त होगा खाली पढ़ाई करता होगा, है कि नहीं? एगो दोस्त पढ़बो करता होगा और खेलतो हो, खेलने में भी मगन हो, जितना काम पढ़ाई पर ध्यान देता होगा उतने खिलाई पर। मतलब उसके अंदर दो गुण आ गया, एगो पढ़ने का भी गुण आ गया, एगो खेलने का भी गुण आ गया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? चलो भाई, दोनों प्रॉपर्टी है। ठीक उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन के पास मास वाला तो प्रॉपर्टी है ये है, लेकिन तुम्हारा दोस्त पढ़ियो रहा था, खेलियो रहा था, लेकिन पढ़ाई में तनी कमजोर हो गया और खिलाई में सचिन तेंदुलकर बन गया, है ना, कि धोनी बन गया? चलो धोनी बन गया,
और कोई नयका नयका लड़का तो बहुत आया है ना आजकल क्रिकेट में। चलो हटाओ, आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों किया, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों किया। ठीक है, तो इस सब का प्रश्न का एक ही जवाब आया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मास वाला प्रॉपर्टी तो है, मास के अलावा भी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और यही इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया। प्रोटॉन से दोस्ती, इलेक्ट्रॉन से दुश्मनी। इलेक्ट्रॉन को क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, भागो, और प्रोटॉन के साथ दोस्ती किया, अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसके पास चार्ज है, उसके पास चार्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने यह देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि यह क्या है। तो इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। यह किसका प्रॉपर्टी है बेटा? यह इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है। और किसका प्रॉपर्टी है? प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है। जिसके कारण ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर जी? रिपेल्स another electron but attracts a proton, while a proton repels another proton but attracts an electron। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसका प्रॉपर्टी है बुआ? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, प्रोटॉन को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अब हम पूछेंगे कि बताइए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वह होता है -e, और या इसको लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन जो होता है वह क्या होता है? वह होता है +e, या लिखते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं। तो सर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, धक्का देता है, जबकि प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। समझ रहे हो जी सर। और प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको लिखेंगे -e। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसको क्या लिखेंगे? +e लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +e। बहुत बढ़िया। अब बेटा देखते हैं कि क्या होगा किसी अनचार्ज बॉडी के स्थिति को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, बोलो जय हिंद। और हम लोगों को फिजिक्स सीखना है सर जी, बढ़िया से पढ़ाइए ताकि हम लोगों का फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक टॉपिक को बढ़िया से सीखेंगे और अपने जीवन में इसका सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़िया बात। आइए, लेट अस कंसीडर एन अनचार्ज बॉडी। मान लो बेटा कोई ए एक बॉडी है। ए एक क्या है?
बॉडी है। कैसा बॉडी है? तो बउआ देख बेटा, यह कैसा बॉडी है? अनचार्ज बॉडी है। कैसा बॉडी है बेटा? अनचार्ज बॉडी है। देखो समझो बढ़िया से, क्या देख रहे हैं हम? एक अनचार्ज बॉडी लिए। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या हो गया? अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल बॉडी। वाह, तो बात तो सेम है ना, है दो बार तो नाम बोल दिया। अनचार्ज बॉडी चाहे न्यूट्रल बॉडी, है ना? तो सर ये अनचार्ज बॉडी क्या है? इसका मतलब उसके पास चार्ज नहीं है ना, बिना चार्ज वाला। नहीं नहीं सर, उसके पास चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? एटम तो न्यूट्रल होता है और सभी बॉडी किससे बनल होता है? एटम से बनल होता है। उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम है, और एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। समझे सर? समझे? इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब बॉडी कैसा है? अनचार्ज। बेटा अनचार्ज बॉडी का मतलब उसका नेट चार्ज जीरो है। मतलब मान लो कि n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हम लिखेंगे तो वह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बोल, n ही लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बॉडी लिए। बॉडी कैसा बॉडी है? तो सर जी अनचार्ज बॉडी है। बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कैगो है? सर जी n गो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन भी कितना कैगो हो जाएगा? सर जी n प्रोटॉन होगा। तो क्या होगा? तो चार्ज निकालिए, चार्ज निकालिए। चार्ज को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? सर जी चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी Q बराबर क्या लिखिएगा? तो चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जोड़ चार्ज ऑफ n प्रोटॉन्स। चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स अब प्लस क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ n प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बताए थे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? हाँ बिल्कुल सही बोले, तो लोग बहुत होशियार बालक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे -e, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो पढ़े थे वह क्या पढ़े थे? +e। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? +e पढ़े थे। बेटा हो तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना? -e। तो दो गो के -2e, तीन गो के सर, तीन गो ने -e, चार गो के बताओ सर 4 × -e, पांचों के बताओ सर 5 × -e। यानी n गो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? तो n गुने -e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? तो n × -e। इसी तरह से एक प्रोटॉन का चार्ज +e, तो n प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? Ne। यानी -ne और +ne। देखो तो क्या बॉडी अनचार्ज है तो इसके पास चार्ज नहीं है? हाय, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बालक? जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बॉडी अगर अनचार्ज है तो उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब आओ आगे देखो। अब इसी बॉडी में से, इसी ब्लॉक में से, इसी ऑब्जेक्ट में से जो हम बॉडी लिए हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? सर जी इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम कैपिटल N माने थे। अगर मान लेते हैं बेटा, अगर स्मॉल n जो है वह यह क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज्ड बॉडी। देखो ध्यान से, अगर बॉडी से हम n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिए? n इलेक्ट्रॉन निकाल। किस बॉडी से? अनचार्ज बॉडी से। जब अनचार्ज बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर, इफ n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द अनचार्ज्ड बॉडी, देन
देन इट्स चार्ज विल बी, कितना हो जाए, कितना हो जाए, कितना हो जाए, कितना हो जाए, कितना हो जाए। सर जी पहले से कै गो इलेक्ट्रॉन था उसके पास, सर जी n इलेक्ट्रॉन था, पहले से कै गो इलेक्ट्रॉन था n, आई में से निकाल लिए कितना स्मॉल n, तो बच गया कितना, कितना बचा, तोरा पास कुछ रुपया अपने दोस्त को दे दिया कुछ, तो कितना बचेगा सब कुछ, मैंने कितना दे, मैंने 100 गो या 2 रुपया दे दिया, 100 - 2 बचेगा। पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था कैपिटल n, दे दिया कितना स्मॉल n, बच जाएगा कितना n - n। तो सर जी Q बराबर हो जाएगा चार्ज ऑफ n - n इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज ऑफ n प्रोटॉन्स, चार्ज ऑफ n प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस e, यानी तब हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा n - n गुने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब -3, प्लस ये क्या हो जाएगा n इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना +c, तो ये क्या देगा, ये हो जाएगा -ne, ये हो जाएगा +ne और ये हो जाएगा +ne, ये दोनों कैंसिल हो गया, देयरफॉर Q बराबर क्या होगा बेटा बोल +ne। हम क्या देखें, हम देखें कि अगर किसी अनचार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा, यह अनचार्ज बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो उसमें कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। समझे क्या समझे सर, हम यह समझे कि इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज्ड बॉडी देन इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि अगर किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा +n। अगर मान लो कि इफ n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू द अनचार्ज्ड बॉडी, टू द अनचार्ज्ड बॉडी, देन इट्स चार्ज विल बी क्या होगा बालक, तो बेटा ये हो जाएगा Q बराबर क्या लिखेंगे, तो सर जी लिखेंगे चार्ज ऑफ n + n इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 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 क्यों, क्योंकि पहले से कितना ले लिए थे इलेक्ट्रॉन कैपिटल N, पहले से इलेक्ट्रॉन कितना था n, और बेचारा को मिल गया कितना स्मॉल n, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ n + n प्लस चार्ज ऑफ n प्रोटॉन्स। तो ये सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n + n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी -e, प्लस हो जाएगा n इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज यानी +e, तो ये हो गया -ne, ये हो गया -ne, ये हो गया +n, ये दोनों कैंसिल हो गया, देयरफॉर Q बराबर क्या हुआ -ne, Q बराबर क्या हुआ -ne। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, अगर किसी अनचार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, बट अगर उसको कुछ इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसको वह क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी किसी बॉडी का चार्ज कितना हो सकता है, तो सर जी किसी बॉडी का चार्ज या तो +ne होगा, नहीं तो क्या होगा -ne। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो सर तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसका प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। फिर क्या सीखा कि अनचार्ज बॉडी का नेट चार्ज कितना होता है, तो नेट चार्ज 0 होता है। फिर क्या सीखा कि अगर किसी अनचार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है यानी रिमूव किया जाता है तो उसका चार्ज क्या हो जाता है बोल पॉजिटिव, और अगर उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसका चार्ज हो जाता है नेगेटिव। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम लोगों ने चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू, धन्यवाद।